नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आपके लिए आज माइंड ब्लोइंग प्रश्न लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है, अगर आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल पहला, 786 का क्या मतलब होता है? दूसरा, 420 का क्या मतलब होता है? तीसरा, 13 अंक को अशुभ क्यों माना जाता है? चौथा, 333 का क्या मतलब होता है? पांचवा, 11, 21, 51, 101 सगुण क्यों देते हैं? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सवाल नंबर 1, 786 का क्या मतलब होता है? इस्लाम धर्म में 786 को एक शुभ अंक के रूप में माना जाता है, पर इस अंक को शुभ सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग ही नहीं मानते, बल्कि हिंदू धर्म के लोग भी इस अंक को शुभ मानते हैं। जैसे कि जब भी हिंदू अपनी किसी काम का शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, ठीक वैसे ही इस्लाम धर्म में 786 का स्मरण किया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस्लाम धर्म में 786 का अर्थ होता है बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम, पर कुछ हिंदू 786 के अंक को ओम भी मानते हैं। वैसे एशिया के मुसलमान के लिए 786 अंक को बेहद ही पवित्र माना जाता है। 786 का अर्थ बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम होता है। वहीं कुछ लोग इसे भाग्यशाली संख्या के रूप में मानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 786 का क्या मतलब होता है। सवाल नंबर 2, 420 का क्या मतलब होता है? 420 नंबर के बदनाम होने की कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, जब अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ छात्रों का समूह सैन राफेल में रहते हुए नशाखोरी में लिप्त था। यह छात्र हर दिन शाम 4:20 पर मिलते थे। छात्रों की यह मुलाकातें लुइस पास्चर की बड़ी सी प्रतिमा के नीचे होती थी, जहां वे छात्र सामूहिक रूप से फ्री में गांजे और चरस का सेवन करते थे। यहीं से छात्रों का यह गैंग लुइस 420 नाम के कोड से मशहूर हुआ और फिर धीरे धीरे इस ग्रुप के सभी लोगों को 420 कहा जाने लगा। इनमें से कुछ लड़के तमाम ठगी के आरोपों में पकड़े भी गए और फिर धीरे धीरे 420 नंबर ठगों की पहचान बन गया। साथ ही नशाखोरी, खासकर गांजे और चरस का सेवन करने वाले के लिए भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के सबसे बड़े हिस्से में गांजे और चरस का सेवन लोग करते हैं, पर 420 शब्द अब नशाखोरी से बहुत आगे बढ़ चुका है। मौजूदा समय में किसी भी फ्रॉड को बुलाना है तो 420 कहना काफ़ी होता है। अब तो 420 होना ही कई लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्स की तरह है। 420 का मतलब अब बेहद शातिर और तेज होना भी हो गया है। सवाल नंबर 3, 13 अंक को अशुभ क्यों माना जाता है? आप बचपन से शायद सुनते आए हैं कि अंकों में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। दुनिया भर में इसे दुर्भाग्यपूर्ण संख्या के तौर पर देखा जाता है, इसलिए बहुत से लोग इस अंक का इस्तेमाल करने से डरते हैं। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। 13 नंबर को अशुभ क्यों माना जाता है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 नंबर को इसलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि एक बार यीशु मसीह के साथ जिस शख्स ने विश्वासघात किया था, वह उनके साथ 13 नंबर की कुर्सी पर बैठकर डिनर कर रहा था। माना जाता है कि तभी से लोगों ने इस अंक को दुर्भाग्यपूर्ण समझ लिया और उसके बाद से इस नंबर से दूर भागने लगे। 13 नंबर का डर इस हद तक बढ़ गया है कि इसकी वजह से लोगों ने 13 नंबर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। आपको बहुत से लोग ऐसे भी दिख सकते हैं जो किसी होटल में 13 नंबर के रूम लेना पसंद नहीं करते। इसके अलावा आपको किसी बार या रेस्टोरेंट में 13 नंबर के खाने की टेबल नहीं दिखाई देगी। 13 नंबर का डर यह एक सिर्फ पश्चिमी देशों पर नहीं
बल्कि भारत के लोगों पर भी सवार है। यहाँ भी बहुत से लोग इस अंक को अशुभ मानते हैं। आपको यह बात शायद ही मालूम हो कि सपनों के शहर कहे जाने वाले चंडीगढ़ देश का सबसे सुनियोजित शहर माना जाता है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर हुआ करता था। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस नियोजित शहर में सेक्टर 13 नहीं है। दरअसल इस शहर का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट ने 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं बनाया। वह 13 नंबर को अशुभ मानता था। 13 नंबर के अशुभ होने को लेकर कई लोगों का कहना है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, क्योंकि इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। प्रश्न नंबर 4, 333 का क्या मतलब होता है? एंजल नंबर 333 सहायता और प्रोत्साहन का प्रतीक है। जब यह बड़ी संख्या 333 की बात आती है तो स्वर्गदूत आपको बता दे रहे हैं कि आप शक्ति और ऊर्जा के साथ बह रहे हैं। देवदूत चाहते हैं कि आप यह जान लें कि आपको वास्तव में इससे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपके अंदर से ही है और आपने अभी इसे महसूस किया है। आप अपने जीवन में एक ऐसे बिंदु पर हैं जहां आपका आत्मविश्वास अपने चरम पर और विकास एक सतत प्रक्रिया है। सवाल नंबर 5, 11, 21, 51 और 101 शगुन क्यों देते हैं? भारतीय संस्कृति में उपहार की राशि 1 रुपया जोड़ देने की परंपरा है। जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में कोई धनराशि उपहार या दान करता है या किसी मांगलिक अवसर पर कुछ भेंट करता है तो परंपरा के अनुसार यह राशि 11, 21, 51, 101 या 501 रुपये अथवा इससे अधिक भी हो सकती है। इस परंपरा के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि किसी राशि में 1 जोड़ देने वाला व्यक्ति इस प्रकार से यह घोषणा करता है कि उसके लिए 1 रुपया भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की शेष राशि। इसीलिए इस राशि के प्रत्येक अंश का सदुपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। इस 1 रुपये से बाकी धनराशि का महत्व बढ़ जाता है। यह एक हकीकत है कि मात्र 1 रुपया के अभाव में भेंट की सारी राशि श्रीहीन लगती है। इस परंपरा का दूसरा अर्थ यह है कि इसमें 1 रुपया भेंटकर्ता की श्रद्धा का प्रतीक है और शेष राशि उसकी सामर्थ्य का प्रतीक है। विभिन्न व्यक्तियों की सामर्थ्य उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है, परंतु उनकी श्रद्धा बराबर होती है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमें दान या भेंट की राशि में 1 रुपया जोड़ने की परंपरा का पालन भेंटकर्ता और स्वीकारकर्ता दोनों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करिएगा। साथ ही ऐसे पोस्ट के लिए पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे नई पोस्ट लेकर। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।